इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों को दिखाते हुए जो कि एक ग्राउंड में खेल रहे थे, लेकिन उन बच्चों के ऊपर कुछ अनजान आदमी नजर रखे हुए होते हैं। वो सभी अनजान लोग धीरे धीरे बच्चों के पास आकर उन्हें कवर करने लग जाते हैं। दरअसल इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे उनकी गर्दन के पास एक कटा हुआ निशान होता है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने चारों तरफ इंसानों की चमड़ी लगा ली हो और वो सभी लोग बड़े अनजान तरीके से अपना गला मोड़ रहे थे। देखने पर लगता ही नहीं कि वो सभी इंसान हैं। तभी हमें एक रियलिटी बताई गई कि वो सभी लोग एक बहुत ही ऊंचाई वाले जगह पर हैं, जहां बच्चों और सभी इंसानों को प्लेस करके रखा जाता था। इस जगह पर ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है, यानी कि गिने चुने इंसान पूरी तरीके से वहां फंस चुके हैं। अब हमें वही सारे लोग दिखाए जाते हैं जो बच्चों को एक लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ गए थे। उन सभी के हाथों पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बैंड लगा होता है जो सारे बच्चों के हार्ट रेट्स और सारी एनर्जीज को डिटेक्ट करता था। अब हमें उस लेबोरेटरी के कुछ एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जिनकी बॉडी पर बहुत ही बड़ा कट होता है और वो उसे बंद कर रहे थे ताकि अंदर से कुछ बाहर न निकल जाए। जिससे हमें पता चला कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि खतरनाक एलियंस हैं जो इंसानों की चमड़ी खोलकर उसके अंदर रह रहे हैं। और अब वही सारे एलियंस कई सारे बच्चों को लेबोरेटरी में मौजूद एक एडवांस मशीन के अंदर रखकर बच्चों के अंदर मौजूद सारी की सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने लगे थे। धीरे धीरे वो सारे बच्चों की एनर्जीज इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं और उसे तुरंत ही फायर कर देते हैं एक बहुत ही बड़े टावर की तरफ। हालांकि वो टावर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन ऊपर की तरफ से हमला करने पर वो टूटने लगा था। दरअसल ये टावर एक तरीके से पूरी पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। टावर को जरा भी नुकसान पहुंचने पर पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप और सुनामी आ सकती थी और शायद यही उन एलियंस का प्लान होता है कि इंसानों को तकलीफ दी जाए। वो लगातार बच्चों के अंदर से एनर्जीज निकालते और इसी तरीके से फायर करके टावर को डिस्ट्रॉय करते, जिससे बाकी इंसानी प्रजातियों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती थी। अब हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने विजन्स में यही सारी चीजें देख रहा था। शुरुआत में तो उसे सिर्फ ये सारी चीजें एक सपना लगती हैं, लेकिन बार बार उसी चीज का सपना आने के कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। इसीलिए जैक जब भी कुछ सपना देखता तो उसे ड्रॉ कर देता, जिससे कि जैक के पास एटलीस्ट सबूत तो रहे कि उसने अपने सपने में देखा क्या था। जैक ने अपना पूरा कमरा उन्हीं सपनों की ड्राइंग से भर दिया था, जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ा राइटर हो। लेकिन जैक तो अब तक इन सारी चीजों को सिर्फ एक सपना ही मान रहा था। जैक ने तो इन सारे सपनों के बारे में अपने मॉम एंड डैड को भी बताने की कोशिश की, लेकिन जैक की मॉम इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करती और उन्हें लग रहा था कि जैक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने जैक को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जिससे कि उसका इलाज किया जा सके। जैक ने तो उस साइकेट्रिस्ट को भी सारी बातें बताई, पर साइकेट्रिस्ट कह रहा था कि तुम शायद सोए नहीं हो, तुम्हें पूरी तरीके से आराम लेना चाहिए, इसीलिए तुम्हें ये विजन्स आ रहे हैं। यानी कि वो साइकेट्रिस्ट भी जैक की बातों को समझता ही नहीं। जैक तो थोड़े समय के बाद परेशान हो गया था कि आखिर ये चीजें सिर्फ और सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दे रही हैं और आखिरकार ये सब रियलिटी में मौजूद भी है कि नहीं। अब जैक अपनी मॉम के साथ रोड साइड पर सिग्नल पे खड़ा था, तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है जो अपनी स्किन को ठीक कर रहा था, सेम टू सेम उसी तरह जिस तरीके से जैक ने अपने सपनों में उन एलियंस को देखा होता है। वहाँ और भी सारे लोग मौजूद थे जो अब जैक को ही घूरते जा रहे होते हैं। जैक के पास तो अब एक भिखारी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना होगा, वो बच्चों को ढूंढ रहे हैं और अब उनकी नजर तुम्हारे ऊपर है। जैक इतना तो समझ गया था कि शायद वो सभी एलियंस अब उसे पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी मॉम के साथ घर के अंदर चला गया। जैक अब इतना ज्यादा सोचने की वजह से उसका दिमाग भी खराब होने लगा था, इसीलिए वो फिलहाल के लिए गहरी नींद में सो गया। अब जैक को उन्हीं सपनों की दुनिया में एक आदमी दिखाई देता है जो जादूगर था। ये जादूगर किसी को भी देख के उनका दिमाग बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। जैक देख रहा था कि वही जादूगर अब एक घने जंगल के अंदर जा रहा था जहाँ पर एक ब्लैक आदमी अपने फादर के साथ मौजूद होता है। उस जादूगर को देखते ही ब्लैक आदमी और उसके फादर जादूगर के ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन उस जादूगर के पास कई सारी खतरनाक पावर्स थी जिससे कि उसने ब्लैक आदमी के फादर को जान से मार दिया। वो ब्लैक मैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर जादूगर के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन जादूगर ने तो उसकी गोली अपने एक हाथ से रोक ली थी, पर वो ब्लैक मैन को मार नहीं पा रहा था क्योंकि ब्लैक मैन के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे कि कोई भी बुरी ताकत या फिर जादू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए अब जादूगर को बिना कुछ किए वहां से जाना ही पड़ता है। अब जैक यहाँ पर अपने सपनों में एक बहुत ही बड़े पैलेस को देख रहा था जो काफी सुनसान होता है। तभी अचानक जैक की नींद खुल गई थी और वो तुरंत ही उठकर उस बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने लगा जिसे कि वो बाद में भूल ना जाए। अब जैक चाहता था कि वो इस बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता लगा ले, लेकिन उसे इसका एड्रेस कहीं मिलता ही नहीं।
लेकिन वो लगातार अपना रिसर्च जारी रखता है इस बिल्डिंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग उसके सपनों से जुड़ी हो सकती है। जैक ने तो अब उस बिल्डिंग की फोटो का पता लगाने के लिए उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था और कैप्शन में ये लिखा था कि जिसे भी इस बिल्डिंग के बारे में पता हो प्लीज मुझे बता दो, मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द जानना है। कुछ दिनों बाद बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बिल्डिंग कहाँ पर मौजूद है। यहाँ जैक की मॉम उसे बुलाते हुए बता रही होती है कि तुम्हें लेने के लिए कुछ लोग आए हैं जो साइकेट्रिस्ट की टीम है और तुम्हारा इलाज करना चाहते थे। लेकिन तभी जैक की नजर उन सभी लोगों के गले पर पड़ती है जो उसी तरीके से कटा हुआ था जिस तरीके से वो सारे एलियंस इंसानों की बॉडी में मौजूद होते हैं। जैक तुरंत ही समझ गया कि ये तो वही खतरनाक एलियंस हैं, इसीलिए वो उन सभी के साथ जाने से मना कर देता है। जैक जब वापस अपने कंप्यूटर पर आया तब उसे एक रिप्लाई मिला होता है जिसमें कि बताया गया था कि ये बिल्डिंग ब्रुकलिन में है। अब जैक भी ब्रुकलिन में रहता था, इसीलिए वो तुरंत ही उस एड्रेस को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के पास पहुंच गया। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, जैसे कि कोई आज तक यहाँ पर आया ही ना हो। जैक फिर भी बड़ी हिम्मत करके अंदर चला जाता है और सारी चीजें एक्सप्लोर भी करने लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जैक को एक डिवाइस दिखा जो दीवार के अंदर मौजूद था। वो डिवाइस तो तुरंत ही अंदर जाते हुए एक्टिवेट हो गया और एक पास कोड मांगने लगा। जैक ने अपने सपने में पता नहीं क्यों बार बार एक ही कोड देखा होता है, जिसे कि उसने तुरंत ही डिवाइस के अंदर डाल दिया और अब अगले ही मोमेंट में वो डिवाइस एक्टिवेट होकर एक पोर्टल ओपन कर देता है। ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा था जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। एक समय पर जैक का मन कर रहा था कि वो अंदर जाकर देखे, लेकिन अंदर उसके साथ क्या होगा इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। पर अब अचानक वो पूरा घर टूटने लगा था, जैसे कि कोई अपनी काली शक्तियों की मदद से वहाँ की लकड़ियों को तोड़कर जैक पर हमला कर रहा है। जैक तो पूरी तरीके से उन लकड़ी के ढेर में फंस जाता है, लेकिन कैसे भी उसने अपने आप को आजाद किया और अपने सामान को लेकर तुरंत ही पोर्टल की दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि उसे अपनी जान जो बचानी थी। जैक तो उस पोर्टल की मदद से एक दूसरी जगह पर आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा डिजर्टेड एरिया था। देखने पर तो ये किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही होती है। जैक को तो दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता, लेकिन जैक फिर भी लगातार आगे बढ़ता ही रहता है क्योंकि उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। अब तो वो पोर्टल भी बंद हो चुका है। इतना दूर तक चलने के बाद जैक को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, इसीलिए वो कुछ पीने के लिए ढूंढ रहा था। तभी उसे सामने पानी की बोतल दिखाई देती है जिसे कि वो तुरंत ही जाकर पी रहा होता है। पर तभी पीछे से वही ब्लैक आदमी आ गया जिसने कि जैक को गन पॉइंट पर ले लिया होता है। जैक पूरी तरीके से हैरान था कि ये तो वही ब्लैक आदमी है जिसका नाम रॉनिन है। और अब जैक रॉनिन को समझाने लगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मैंने तुम्हें अपने सपनों में बहुत बार देखा है। लेकिन रॉनिन तो शुरुआत में जैक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उसे पहाड़ से नीचे गिराने वाला होता है। पर जैक तुरंत ही उसे बहुत सारी ड्राइंग दिखाता है जिसे कि वो सपनों में देखने के बाद उसे ड्रॉ कर देता। उसके अंदर रॉनिन उसी जादूगर और खुद को देखता है जो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहे थे। तब जाकर रॉनिन को समझ में आया कि जैक झूठ नहीं बोल रहा है और अब जैक रॉनिन के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हमें जादूगर को दिखाया जाता है जिसे अब पता चल चुका है कि जैक हमारी दुनिया में आ चुका है और अब उसे किसी भी तरीके से ढूंढना होगा। जैक रॉनिन के साथ लगातार आगे बढ़ने लगा था क्योंकि दोनों का टारगेट एक ही होता है, उस जादूगर को ढूंढना। अब बहुत ज्यादा रात होने के कारण वो दोनों जंगल में ही रुकने का डिसाइड करते हैं। यहाँ रॉनिन ने जैक को सारी बातें एकदम सच सच बताई कि ये पूरी दुनिया बहुत सारे ब्रह्मांडों में फैली हुई है। हर एक गैलेक्सी के अंदर अलग अलग क्रिएचर्स और डीमंस रहा करते थे जिस तरीके से हम रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बुरी स्पीशीज भी हैं जो एक दूसरे के ऊपर टेक ओवर करना चाहती थी, यानी कि वो दूसरे स्पीशीज पर हमला करके उनके प्लेनेट को अपनी तरफ कर लेते। एक समय पर तो सारी स्पीशीज और क्रिएचर्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन पृथ्वी के बहुत ही महान वैज्ञानिकों ने एक ऐसे टावर का निर्माण कर दिया जिससे कि बाहर की कोई भी बुरी शक्ति हमारी पृथ्वी को कुछ नहीं कर सकती थी। ये वही टावर होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया और इसे ब्लैक टावर नाम दिया गया है और इसे डार्क टावर नाम दिया गया है। यही डार्क टावर उन सभी बुरी शक्तियों को पृथ्वी पर आने से बिल्कुल भी रोकता था, लेकिन बुरी शक्तियां और क्रिएचर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन्हें ये टावर रोके, इसीलिए वो हर कोशिश करने लगे इस टावर को डिस्ट्रॉय करने का। उन क्रिएचर्स और एलियन को पता चल गया था कि ये टावर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा इमोशन वाली चीजें लगेंगी। इसीलिए उन्होंने बच्चों को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके अंदर काफी सारे इमोशंस और बहुत ही भारी मात्रा में होते हैं। वो सभी एलियंस बच्चों के
के दिमाग की एनर्जीज बाहर निकालते हैं और उन्हें एक जगह पर कंसंट्रेट करके काफी पावरफुल वेपन्स बनाते हैं और इन्हीं वेपन से फायर करते हुए वो डार्क टावर पर हमला कर रहे थे। अगर ये डार्क टावर नहीं रहा तो पृथ्वी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। अब यहाँ सोते समय जैक को अपने फादर की आवाज आती है, इसीलिए वो जंगल के अंदर रॉनिन को बिना बताए चला गया था। जैक ने देखा कि लिटरली उसके फादर सामने खड़े हुए हैं, इसीलिए वो उनके पास चला गया। लेकिन अगले मोमेंट में जैक के फादर एक खतरनाक डीमन में बदल जाते हैं जिन्होंने जैक पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल इस डीमन को जादूगर ने भेजा होता है जैक को पकड़ने के लिए, लेकिन वो डीमन जैसे ही जैक पर हमला करता पीछे से रॉनिन आ गया और उसने तुरंत ही अपनी बंदूक की मदद से डीमन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो डीमन डर के मारे वहां से भाग जाता है, पर एक दूसरा डीमन आकर रॉनिन पर हमला कर दे रहा था। उसने तो रॉनिन के कंधे को काफी ज्यादा घायल कर दिया, पर फिर भी रॉनिन अपनी दूसरी गन निकालकर उस क्रिएचर को मार डालता है। यानी कि एक तरीके से वो जैक की प्रोटेक्शन कर रहा था। अगर रॉनिन ना होता तो जैक आज रात मर जाता। इसीलिए अब जैक रॉनिन के साथ ही रहने का डिसाइड करता है। अब हमें दिखाया गया कि वही जादूगर जैक की दुनिया में आ चुका है जो उसके मॉम एंड डैड के सामने खड़ा हुआ था। दरअसल जादूगर जैक के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इसीलिए वो डायरेक्टली घर पर ही आ गया। लेकिन वो नॉर्मल रूप में आया होता है जिससे कि कोई भी उसे देखकर डरे ना। जैक के मॉम एंड डैड तो उसके सामने मौजूद होते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और बिना परमिशन के घुसे कैसे। तब जाकर जादूगर कहता है कि मुझे जैक के बारे में सब कुछ बता दो। जादूगर ने तो अब उन दोनों का माइंड रीड करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो जैक के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाए। उसे तो ये भी पता चल जाता है कि जैक के असली फादर तो काफी साल पहले मर चुके थे, जिसके बाद जैक की मॉम ने एक दूसरी शादी कर ली और अब तक जैक को लगता है कि ये उसके असली फादर हैं। जादूगर ने तुरंत ही अपनी शक्तियों की मदद से जैक के स्टेप फादर को जान से मार दिया और अब वो जैक के मॉम के पास जाकर उसके दिमाग को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जादूगर को वो सारे विजन्स दिखाई दे रहे थे जो उसकी मॉम ने देखा था और अब उसे जैक के बारे में सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कैसे उसे उनकी दुनिया की विजन्स आया करते थे और जैक एक तरीके से हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए अब जादूगर ने डिसीजन लिया कि वो जैक को किसी भी हालत में पकड़ेगा। वो इतना ज्यादा बुरा होता है कि उसने जैक की मॉम को भी मार दिया। वहीं दूसरी तरफ अब रॉनिन जैक को लगातार ट्रेवल कराते हुए एक बहुत ही पिछड़े हुए गाँव में लेकर चला आया था। यहाँ के बस्ती वाले बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं और पूछ रहे थे कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। रॉनिन बताता है कि इस बच्चे की जान खतरे में है और एक जादूगर इसके पीछे पड़ा है, इसीलिए हमें थोड़ी मदद की जरूरत है। रॉनिन तो जैक को लेकर एक लेडी के पास आ जाता है जिसका नाम मिया था। दरअसल मिया के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जिससे कि वो किसी भी फोटो या पिक्चर को देखकर बता सकती थी कि आखिर ये कहाँ पर मौजूद है। रॉनिन ने जैक द्वारा बनाई गई वो फोटो को दिखाया जिसके अंदर जादूगर मौजूद होता है और उसके ठीक पीछे एक अजीब सा स्ट्रक्चर था। इसीलिए वो मिया से पूछने लगे कि आखिर ये प्लेस कहाँ मिलेगी। मिया अपने सारे सेंसेस की मदद से देखकर बताती है कि ये जगह तो काफी ज्यादा दूर है और तुम दोनों अगर चल कर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें पहुँचने के लिए काफी महीनों का समय लग जाएगा। लेकिन जैक मिया को जवाब देता है कि हमें पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जादूगर ने अलग अलग पोर्टल्स बना कर रखे हैं जिससे कि वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जा सकता था। हमें सिर्फ उस पोर्टल को ढूंढना है जिससे कि हम वहां पहुंच जाएंगे बड़े आसानी से। अब यहाँ मिया जैसे ही जैक की तरफ देखती है उसे समझ में आ चुका था कि जैक के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज मौजूद हैं। वो तो जैक को बताती हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जिससे कि तुम कोई भी विजन्स किसी को भी दिखा सकते हो और टेलीपैथिकली बात कर सकते हो। जैक को भी इन चीजों के बारे में अभी पता चला था, इसीलिए वो काफी ज्यादा शॉक हो गया, पर फिर भी वो मिया और रॉनिन के ऊपर भरोसा करता है, इसीलिए वो उनके साथ चला जा रहा था। यहाँ जादूगर को पता चल चुका था कि जैक और रॉनिन एक दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं जो उसने ही क्रिएट किया था कई सालों पहले। लेकिन जादूगर पता नहीं क्यों थोड़ा सा टेंशन में आ गया होता है और अब वो किसी भी हालत में जैक को मरवाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने कई सारे क्रिएचर्स को उस गाँव की तरफ भेज दिया जहाँ पर जैक और रॉनिन मौजूद थे। उन क्रिएचर्स ने तो चारों तरफ हमला कर दिया होता है और गाँव को आग लगा दी होती है, लेकिन फिर भी रॉनिन किसी भी तरीके से जैक को प्रोटेक्ट कर रहा था और सामने आने वाले क्रिएचर्स को मार रहा था। पर उन क्रिएचर्स की संख्या तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए अब रॉनिन ने डिसीजन लिया कि वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे और जल्द से जल्द चले जाएंगे। रॉनिन तुरंत ही जैक को ले लेता है और उस पोर्टल की मदद से वापस इंसानी दुनिया में आ जाता है। रॉनिन को थोड़ी सी चोट भी लगी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाते हैं उसके इलाज के लिए और जब तक रॉनिन ठीक नहीं हो जाता वो दोनों यहीं पर रहेंगे। वहीं दूसरी दुनिया में जादूगर उस गाँव में आ चुका था जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। जादूगर ने तो तुरंत ही मिया को उठाया और उसके दिमाग को पढ़ने
लगा, जिससे कि वो तुरंत ही पता लगा लेता है कि रॉनिन और जैक कहाँ गए हैं और उनका इरादा क्या है। इसीलिए जादूगर भी अब इंसानी दुनिया की तरफ जाने लगा था। अब जैक और रॉनिन का मिशन होता है कि वो किसी भी तरीके से उस दूसरे पोर्टल के पास पहुंचे, लेकिन इससे पहले जैक कह रहा था कि मुझे अपने घर पर जाकर अपनी मॉम से मिलना है। रॉनिन जैक की इच्छा पूरी करने के लिए उसे अपने घर पर लेकर चला गया, पर जैक जैसे ही घर पर आता है उसे अपने मॉम की डेड बॉडी दिखाई दी थी, जो अब राख बन चुकी होती है। उसे पता चल चुका था कि जादूगर ने उसकी मॉम को भी मार दिया। जैक बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाता है, क्योंकि उसे जरा भी एक्सपेक्ट नहीं था कि जादूगर इतना बुरा हो सकता है। लेकिन रॉनिन यहाँ पर जैक को संभाल रहा था और कह रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें लगातार आगे बढ़ते ही रहना होगा। वो दोनों तो उसी पोर्टल को सर्च करते हुए एक शॉप में आ जाते हैं। रॉनिन शॉप से गन के लिए काफी सारी बुलेट्स खरीदता है, लेकिन जैसे ही वो शॉप से बाहर निकलने लगा तभी उसके सामने वही खतरनाक जादूगर मौजूद होता है। रॉनिन ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और जादूगर के ऊपर फायर कर दिया। उसे एक भी गोली लगती ही नहीं। रॉनिन तो अपनी जान बचाकर फिलहाल के लिए वहां से भाग गया था, पर वो जब बाहर आता है तो उसने देखा कि वो किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गया है। दरअसल ये सारा काम जादूगर का था, जिसने कि रॉनिन को एक भूल भुलैया में फंसा दिया होता है। यानी कि अगर रॉनिन को प्रॉपर पोर्टल नहीं मिला तो वो यहीं पर फंसा रह जाएगा। जैक भी जैसे ही बाहर निकला उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। वो तो अपनी जान बचाकर रोड क्रॉस करने ही गया, तभी अचानक उसके सामने एक वैन आ गई और जादूगर के कई सारे लोगों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया। जैक को जल्द से जल्द जादूगर के सामने पेश किया जाता है और अब जादूगर बिना देरी किए जैक को पकड़कर अपने लेबोरेटरी में लेकर आ गया, जहां पर वो सारे बच्चों की इमोशंस और उनकी मासूमियत को एक्सट्रैक्ट करके उनसे एनर्जी निकालते थे और उस एनर्जी को डार्क टावर के ऊपर मारकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। अब तो जल्द से जल्द जैक को भी उस मशीन के अंदर बिठा दिया जाता है, जिससे कि उसके दिमाग की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाए। लेकिन यहाँ जैक को अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। उसके अंदर तो बाकी बच्चों के मुकाबले काफी सारी एनर्जीज और टेलीपैथिक शक्तियां मौजूद थी, लेकिन उसने अपने दिमाग की शक्तियों को ओपन न होने दिया और उन्हें ब्लॉक कर दिया, जिससे कि वो मशीन जैक के दिमाग में मौजूद पूरी एनर्जी को बाहर ही नहीं निकाल पाती। जादूगर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो इसमें नाकामयाब होता है। उसी समय जैक जो टेलीपैथिकली बात कर सकता था, वो डायरेक्टली मैसेज भेजता है रॉनिन को। उसने बताया कि तुम्हें उस दुनिया में जो भी पोर्टल मिलेगा उसके अंदर 1919 पास कोड डालकर तुम उस जगह पर पहुंच सकते हो जहां पर ये डार्क टावर मौजूद था। सारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के बाद रॉनिन भी उसी जगह पर आ जाता है जहां वो पोर्टल था और उसके अंदर 1919 पास कोड डालकर एक्टिवेट कर देता है। जैक द्वारा बताए गए सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए रॉनिन उस दुनिया में पहुंच चुका था जहां पर जैक को बंदी बनाया गया होता है और अब तो रॉनिन के सामने वही खतरनाक जादूगर मौजूद था। रॉनिन बिना टाइम वेस्ट किए अपनी गन से लगातार जादूगर के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन जादूगर ने अपनी शक्तियों की मदद से गोलियों को हाथ से ही रोक लिया था। अब रॉनिन को यहाँ समझ में आ चुका होता है कि वो डायरेक्टली मैजिशियन को नहीं मार सकता, इसीलिए वो छत के ऊपर फायर करने लगता है जहाँ पर काफी सारी ग्लासेस लगे हुए थे और अब वो सारे ग्लासेस पूरा टूटकर मैजिशियन के ऊपर गिरने लग जाते हैं। लेकिन मैजिशियन ने अपने मैजिक का यूज करते हुए उन सारे ग्लास के टुकड़ों को रोक दिया था, जिससे कि वो तुरंत ही फेंक देता है रॉनिन के ऊपर। रॉनिन गन की मदद से अपनी प्रोटेक्शन तो कर रहा था, लेकिन एक ग्लास का टुकड़ा उसके हाथ पर आकर लग जाता है, जिससे कि रॉनिन की एक गन नीचे गिर गई। वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए रॉनिन प्रोटेक्शन के लिए एक बॉक्स के पीछे जाकर छुप गया। रॉनिन इतना तो समझ चुका था कि वो सामने से मैजिशियन को कभी नहीं मार पाएगा। उसे सबसे पहले मैजिशियन का ध्यान भटकाना होगा और फिर उसके ऊपर वो फायर करेगा। इसीलिए अब रॉनिन ने ऊपर वाले लैडर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया, जिससे कि वो सीधा आकर गिरता है उस मैजिशियन के ऊपर और अब उस मैजिशियन का ध्यान पूरी तरीके से हट गया था। इस मौके का फायदा उठाकर रॉनिन ने तुरंत ही एक बंदूक की मदद से उसके ऊपर फायर किया और लग रहा था कि मैजिशियन मारा जा चुका है, लेकिन उसने अपने बॉडी में से सारी गोलियां बाहर निकाल ली होती हैं। जादूगर तो उन गोलियों को बंदूक की मदद से नहीं बल्कि अपने हाथ की मदद से फायर कर रहा था, जिसमें से एक गोली डायरेक्टली दूसरे हाथ पर लग जाती है रॉनिन के, यानी कि उसके दोनों ही गन्स अब गिर चुके थे और वो कुछ नहीं कर सकता था। जादूगर ने तुरंत ही बहुत ही बड़े बड़े पिलर्स उसके ऊपर गिरा दिए होते हैं, जिससे कि रॉनिन वहीं पर दबकर बेहोश हो गया। यहाँ लेबोरेटरी में जादूगर की पूरी टीम जैक के दिमाग के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही होती है, जिससे कि वो डिवाइस जैक की माइंड में मौजूद सारे की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन जैक अभी तक अपने माइंड की पावर्स को ब्लॉक करके रख रहा था। वो सभी लोग तो जैक को टॉर्चर पे टॉर्चर करते जा रहे थे, लेकिन वो अपने माइंड की एनर्जीज को बाहर ही नहीं
निकालता। वहीं अब जादूगर ने डिसीजन लिया कि अगर जैक ऐसा नहीं करेगा तो वो रॉनिन को जान से मार देगा। जिसके बाद वो रॉनिन के पास बढ़ने लगा उसे जलाकर खत्म करने के लिए। जैक तुरंत ही अपने टेलीपैथिक एनर्जीज का यूज करके रॉनिन से बातें करता है और उसे बताता है कि तुम इस तरीके से हार नहीं मान सकते, हमें एंड तक लड़ना होगा और बुराई को खत्म करना होगा। ये बातें सुनने के बाद रॉनिन के अंदर अजीब सी शक्तियां आ गईं और अब वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है जो जादूगर से लड़ने चला गया था। लेकिन इस बार रॉनिन सीधा सामने जाकर जादूगर से नहीं लड़ता। उसे तुरंत ही एक अच्छा आइडिया आया और वो मल्टीपल जगह से बंदूक चलाने लगा। वो जादूगर तो अपने सामने आने वाली गोलियों को रोकता जा रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि रॉनिन ने उसके लिए जाल बिछाया है। रॉनिन ने सबसे पहले एक गोली सामने मारी और फिर एक गोली साइड से मार दी और जैसे ही जादूगर उन गोलियों को रोकने जाता वो दोनों गोलियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं और उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उनमें से एक गोली डायरेक्टली आकर जादूगर के दिल में लग गई थी और ये सारी चीजें जादूगर ने तो कहीं एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। जादूगर काफी घायल होने के कारण रॉनिन तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाता है और गन लेकर उसके ऊपर मल्टीपल फायर कर देता है। उसने बहुत ही कम समय में जादूगर को घायल करके तुरंत ही मार डाला था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो इसी तरीके से तबाही मचाता रहेगा। रॉनिन जल्द से जल्द उस लेबोरेटरी में जाकर जैक को भी चेयर से आजाद करा लेता है। उसने तो बाकी सारे बच्चों को भी आजाद कर दिया था जिससे कि वो लोग एक्सपेरिमेंट की पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। उन सभी को अच्छी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया था। वहां से जाते जाते रॉनिन ने लेबोरेटरी में बहुत सारे गन फायर्स किए हुए होते हैं, जिससे कि वो मशीन जिसे कि जादूगर ने बच्चों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। वो सारे एलियंस जो पृथ्वी पर मौजूद थे वो भी उसी के साथ खत्म हो जाते हैं। एलियंस जो मिलकर उस डार्क टावर को तोड़ना चाहते थे वो कभी कर ही नहीं पाए, जिससे कि वो डार्क टावर आज भी उसी तरीके से मजबूती से खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी एलियंस या फिर सिविलाइजेशन यहाँ पर नहीं आ सकती। अब सब कुछ ठीक होने के बाद रॉनिन जैक को कह रहा था कि तुम्हारी इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई नहीं बचा है, इससे अच्छा तुम मेरी दुनिया में आ जाओ और हम एक नए सफर पर निकलते हैं। जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो रॉनिन की इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों जो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे वो निकल पड़ते हैं एक एक्स्ट्रा एडवेंचरस सफर के लिए। और इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।